धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, कल हमारा विषय चल रहा था कि पंचम काल में पापी जीवों की संख्या ज़्यादा होती है। ये अवसर्पणी काल का प्रभाव है। भव्यात्माओं, आज धर्म ध्यान ही नहीं है, शुक्ल ध्यान की तो बात ही छोड़ो। आज का मानव जी रहा है तो आर्त परिणामों में जी रहा है। भले ही आपको लग रहा है कि मैं रौद्र ध्यान नहीं करता हूं, मैं आर्त ध्यान नहीं करता हूं, लेकिन बंधुओं, मुझे लगता है सारा जीवन आर्त परिणाम में ही निकल रहा है। कल हमने विस्तार से आपको बताया था, जब हम आर्त ध्यान के भेद करते हैं तो इष्ट वियोग, पीड़ा चिंतन, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये आर्त ध्यान के भेद होते हैं। कोई वस्तु, हमारी प्रिय वस्तु का गुम जाना, अब बार बार उसमें मन जा रहा है कि मेरी वस्तु चली गई, या तुम्हारा बेटा पढ़ने चला गया जिससे राग है वह दूर है, बार बार याद कर रहे हो, दुखी हो जा रहे हो, ये सब क्या है? आर्त ध्यान चल रहा है। अनिष्ट संयोग, कोई तुम्हारा पड़ोसी या बेटवा बहू कोई भी अगर ऐसी विपरीत तुम्हारी चल रही है, अब आप सोच रहे हो कि कब इससे छुटकारा पाए, भाव बिगाड़ते हो, इससे अच्छा नहीं होती शादी, नहीं आती बहू तो अच्छा, अरे हे जीव कैसे नहीं आती? अपना कर्जा, हर कोई अपना कर्जा लेने आता है। संयोग था, संयोग को कभी टाला जा सकता है क्या? जैसा नियोग होता है वैसे ही तुम्हें निमित्त मिल जाते हैं। आया है, चिंतन करो, कोई बात नहीं, अनिष्ट संयोग है, हमने पूर्व में किया होगा, तो आज कोई बहू बन के, कोई बेटा बन के, कोई पड़ोसी बन के, कोई पत्नी बन के, कोई पति बन के, कोई शिष्य बन के, कोई गुरु बन के, आदि आदि से आते हैं। अब अपने परिणाम क्यों खराब करें? सम्यक दृष्टि जीव सोचता है क्यों हमें अपने परिणामों को खराब करना? जो हमने अपने खेत में बोया है तो मिलेगा तो हम ही को। अगर हमने उस चक्की में जब गेहूं डालते हो, जिसका दाना डालते हो उसी का आटा निकलता है। आप सोचो कि गेहूं डाले हैं और चावल का आटा निकल आए तो निकलेगा क्या? नहीं निकले। इसलिए भव्यात्माओं, अपना चिंतन बदलना है। तो बात चल रही है अनिष्ट योग, पीड़ा चिंतन, शुगर हो गई, कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अथवा कोई बीमारी हो गई, अब उसी में मुझे सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, उसी में मेरा सिर दर्द कर रहा है। अब बैठे, कौन सा ध्यान चल रहा है? पीड़ा चिंतन। किसका भेद है? आर्त ध्यान का। निदान मान लेते हैं, अगले भव में बहुत बड़े राजा बनेंगे, हम इसलिए दान कर रहे हैं कि अगले भव में खूब संपत्ति मिले। अरे निदान क्यों मानते हो? भक्ति किसी को दगा नहीं देती, पुण्य किसी को दगा नहीं देता, और पाप किसी का सगा नहीं होता। कोई व्यक्ति ऐसा होता है किसी को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। दुष्टा नट्ठा, दुष्टा यानी नष्ट, और दुष्ट यानी दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति, ऐसे दुष्टता यानी क्रूरता, समझ गए ना? दुष्टता यानी क्रूरता, नाम मात्र को भी दया नहीं। एक जीव तड़प रहा है और तुमको दया नहीं है बंधुओं, तुम्हारे अंदर क्रूरता भरी है, तुम दुष्ट प्राणी हो, तुम्हारे 3 काल में भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कहते हैं यहाँ दिखाने के लिए
दान लाखों का दे रहे हैं और घर में बूढ़े माँ बाप पानी के लिए तरस रहे हैं और यहाँ तुम जीवना करा रहे हो। ऐसा जीवना किस काम का? जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ के लिए, तुम्हारे पालने पोसने के लिए, तुम्हारे घर में खाने पिलाने के लिए एक गिलास पानी नहीं पिला सकते हो, उसको दुत्कार देते हो। क्योंकि बंधु, मैंने साक्षात देखा है, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। एक बार की घटना मैंने शायद आपको बताई थी कि हम लोग जब राजस्थान तरफ थे और एक परिवार था, छोटे छोटे से 2-2 साल का अंतर रहा होगा। 4 बेटे थे और पिता उसका दुनिया से चल बसा। इतनी गरीब स्थिति थी, इतनी गरीब स्थिति थी कि बंधु, माँ दूसरों के यहाँ झाड़ू पोंछा करके, दूसरों के यहाँ भोजन बना करके, पिकू पायल करके, आदि आदि करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके लायक बनाती है। और पढ़ा करके बंधु उसने लायक बना दिया सारे बच्चों को। उसने सोचा मेरा जीवन तो निकल गया, लेकिन पिता ना होने के कारण से मैं अपने बच्चों को कभी भी पढ़ाई में कमी नहीं करूंगी। मुझे अपने प्राण भी नछावर करना पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चों की लाइफ बनाऊंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी तो यूं ही निकल गई। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, मुझे अपने बच्चों की है। बंधु, उस माँ ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की और सारे बच्चों को पढ़ा लिखा करके लायक बना दिया, सर्विस पर लगा दिया। एक को डॉक्टर बना दिया, एक को वकील बना दिया, एक को सीए बना दिया, एक को टीचर बना दिए। चारों बच्चे पढ़ लिख गए, सर्विस पर लग गए। देखना, एक माँ दया की प्रतीक, ममता भरी माँ ने उस बच्चे को, चारों बच्चों को पढ़ा लिखा दिया। और जब सर्विस करने लगे तो उनकी जल्दी शादी भी हो गई। और शादी हुई, समझ गए ना? इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। शादी हुई, अब अपने अपने जहां सर्विस करते हैं वहां अपने अपने परिवार को लेकर के अपनी पत्नी के साथ चले जाते हैं। अब उस माँ को कौन रखे? क्योंकि बंधु, रहन सहन में कहती हूँ किसी की गलती नहीं, ये अवसर्पणी काल का प्रभाव है, ये पंचम काल का शायद प्रभाव। तो उस माँ को कोई रखने वाला नहीं। वो कहते हैं तुम रखो, वे कहते हैं तुम रखो। और वो पत्नी कहती है तुमने रखा तो मैं चली जाऊं, या तो तुम्हारे घर में माँ रहेगी या मैं रहूंगी। बंधु, अब क्या करे, कैसे छोड़े? तो जैसे ही अब माँ ने सुन लिया, बड़े लोग, बड़े समझदार पहले के लोग बहुत अनुभवशील होते थे, उड़ती चिड़िया पहचानते थे और समझ गए। तो माँ कहती है बेटा, मैं गांव को छोड़ करके नहीं जाऊंगी, मैं तो यही रहूंगी। सब भाई खुश हो गए। चलो, माँ ने अपने आप कह दिया, मुझे कहना नहीं पड़ा, और माँ ने सब कुछ कह दिया। माँ तो माँ होती है। और बंधु, उसने सारों चले जाते हैं, समय समय पर पैसा भेजते हैं, लेकिन अम्मा वृद्ध हो चुकी थी। माँ अचानक बीमार हो जाती है। 3 दिन से दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसियों ने सोचा कहीं ऐसा नहीं कि यह माँ इस दुनिया से चल बसी हो, क्योंकि बंधु, जीवन का भरोसा नहीं। हम हमेशा कहते हैं आने के 9 महीने पहले पता चल जाता है, लेकिन जाने के 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता कि हम इस दुनिया से जा रहे हैं। तो लोगों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह
कौन खोले, क्योंकि वह चारपाई पर लेटी, उसको तो होश ही नहीं। सारे पड़ोसी इकट्ठे हुए, पंचायत के लोग इकट्ठे, एक दरवाज़ा तोड़ नहीं सकते, कहीं फंस जाए, केस बन जाए, आदि आदि अपनी सुरक्षा, सबको मिलकर के फिर दरवाज़ा तोड़ा। देखा माँ की स्थिति गंभीर, वह चारपाई पर लेटी है, कोई देखने वाला नहीं है। वे पड़ोसी धिक्कारते हैं कि देखो तो सही, धिक्कार है ऐसे बेटों को, जिस माँ ने अपने बेटों के लिए, कहते हैं दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा करके, दूसरों के यहाँ दूसरों के कपड़े धो धो करके और अपने जीवन, अपने बच्चों की लाइफ बनाई। और धिक्कार है बच्चे की माँ को, इस वृद्ध अवस्था में माँ को अकेले छोड़ गए, कोई देखने वाला नहीं, इतना भी नहीं कि चलो एक देख रेख के लिए कोई एक बाई आदि रख दे, कोई दासी आदि रख दे, लेकिन नहीं, कौन खर्चा संभालेगा बंधुओं। अब वह एक पड़ोसी ने तुरंत फोन किया, जो बेटा इंजीनियर था उसका नंबर था दूसरे नंबर का बेटे को, और जैसे ही फोन किया वह दूसरे दिन फ्लाइट से आता है और देखा कि माँ की स्थिति गंभीर है, लेकिन उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फोन लगाया। उसने सोचा जब मेरा भाई डॉक्टर है तो क्यों दूसरे को फालतू में पैसा दूं। 2 दिन और निकल गए, भाई को बुलाया, बड़ा भाई आया, उसने इलाज किया और इलाज करके बंधु देखा, नाड़ी देखता है कि स्थिति गंभीर है, फिर भी उसने दवाई दी, इंजेक्शन आदि दिए, वटल आदि चढ़ाए, माँ थोड़ा सा स्वस्थ हो गई। फिर वह 8 दिन तक रुका और माँ का इलाज किया। फिर वह 15 दिन की दवा लिख के और कहता है माँ तुम इस दवा को खाना, मैं 15 दिन बाद फिर आकर के देख लूँगा। माँ कहती है ठीक है बेटा। और 15 दिन बाद वह पुनः आता है, देखा माँ स्वस्थ है, फिर वह 1 महीने की दवा लिख कर के चला जाता है कि माँ तुम इस दवा को खाना, मैं 1 महीने बाद आऊँगा, पुनः तुम आपको देख लूँगा। वह कहती है ठीक है बेटा। और जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ, अब माँ उस जो बीमारी थी, रोग हो गया था, बुखार आदि थी, कमजोरी आदि थी, वह ठीक हो गई। अब वृद्धावस्था तो ठीक नहीं होगी, लेकिन बीमारी से स्वस्थ हो चुकी थी। वो जैसे ही बेटा आया तो उसने अपने बेटे को देखा, वो बड़ी खुश हो गई, अपने बेटे को गले से लगाना चाहा तो बेटे ने दुत्कार दिया। देखना उसकी दुष्टता, माँ बच्चे को गले से लगा रही है, उस बच्चे ने दुत्कार दिया माँ को, चलो हटो। वह माँ कहती है बेटा तू मेरा राजा बेटा है, बेटा मैं तेरा उपकार कैसे चुकाऊंगी, तूने मुझे बचा लिया, तूने मेरा इलाज किया, धन्य माँ। बेटे को उपकार मान रही है कि बेटा तूने बचा लिया, नहीं तो मैं कब की चली जाती, तेरा उपकार कैसे चुकाऊंगी मेरे लाल। जैसे ही उसको लाल कहा, उस बेटे ने एक कागज का टुकड़ा पकड़ाया। वह कागज पकड़ाता है कि लो माँ, तो माँ कहती है बेटा मैं तो अनपढ़ हूँ, इसमें क्या सही है क्या गलत है मैं कुछ नहीं जानती बेटा, मैं तो अनपढ़ हूँ, क्या लिखा है तू ही बता बेटा। तो वही कहता है कि माँ कुछ नहीं, जो मैंने तुम्हारा इतने दिन से इलाज किया है उसका बिल पेश करो। जैसे ही हकीकत घटना है, उसने कहा कि बिल पेश करो। बंधु वह एक हाथ में कागज का टुकड़ा लिए है और एक तरफ अपने दिल के टुकड़े बेटे को देख रही है कि सही क्या है, मेरा दिल का टुकड़ा सही है कि बिल का टुकड़ा सही है। बार बार देखती है। वह कह रहा माँ मैं कह रहा हूं ना, मैंने जो तुम्हारा इलाज किया है उसका बिल पेश करो। बब्बात्माओं कभी विचार करना,
कितनी दुष्टता, कितनी क्रूरता, कितने दया विहीन हो गए। कभी किसी माँ ने अपने बेटे से यह कहा है कि बेटा तुम बचपन में थे, तुम इतनी बार बीमार पड़े थे, मैं तुमको डॉक्टर के पास लेकर के गई थी, उसका बिल पेश करो। कभी मांगा क्या? बोलो, नहीं माँ। शायद किसी माँ ने मांगा होगा, नहीं। कभी माँ ने यह कहा है कि बेटा तुम सुबह स्कूल जाते थे, मैं नई नई कॉपी ला करके देते थे, और शाम के तुम उस कॉपी के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग पेज करके फेंक देते थे, उसका बिल पेश करो। शायद किसी माँ ने यह कहा कि बेटा तुमको इतने साल में इतनी जोड़ी वस्त्र पहनाते थे, उसका बिल पेश करो। शायद बंधु ऐसी दुनिया में कोई माँ हो ही नहीं सकती जिसने अपने बेटों से कभी बिल पेश कराया हो। आर्त ध्यान का हमने बताया था। आर्त ध्यान कहते कृष्ण लेस्या का लक्षण क्या है? किसे कहते हैं कृष्ण लेस्या? कहते आर्तरोध सदा क्रोधी मात्सर धर्म वर्जता और निर्दयी वैर संयुक्तो कृष्ण लेस्या इतो नरा। कि आर्तरोध के परिणाम करने वाला और बात बात पर क्रोध करने वाला, बात बात पर क्रोध आ रहा है तो आर्तरोध सदा क्रोधी मात्सर धर्म वर्जा और ईर्षा जलन, ऐसे भाव हैं। कौन सी लेस्या चल रही है? कृष्ण लेस्या। लेस्या क्या है? भाव। जैसे भाव होंगे वैसे ही भव होगा। समय अपना पूरा हुआ, अगली चर्चा कल करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।